दोस्तों हमारी इलेक्ट्रिक आयरन जब पुरानी हो जाती है तो ये वाला तार जो हम बाहर से मार्केट से परचेज़ करके लाते हैं तो ये बार बार ख़राब होता रहता है। जो कंपनी से फिटेड पावर कोड आती है वो काफ़ी दिन तक चल जाती है, पर जब हम पावर कोड बदलवाते हैं तो ये तार 2-3 महीने से ज़्यादा नहीं चलता और ये बार बार क्रैक होता रहता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी प्रेस के लिए एक मजबूत डोरी बना सकते हैं और दूसरा आप बिल्कुल डेड इलेक्ट्रिक आयरन को कैसे ठीक कर सकते हैं। अभी ये मेरे पास जो आई है ये पूरे तरीके से डेड आयरन है। मैं अभी आपको इसको चला के भी दिखाता हूँ और पहले चलाने से पहले हमें इसको मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं, क्योंकि बाई चांस अगर कुछ फॉल्ट होगा तो मेरे घर की सप्लाई में भी फॉल्ट हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले सेफ़ रहता है कि मल्टीमीटर से हम इसको चेक कर लें। अब सबसे पहले हमने इसको खोल लेना है स्क्रू ड्राइवर की मदद से। इसके पीछे यहाँ पे एक स्क्रू होता है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा। इसको हम खोल लेते हैं। क्योंकि अगर मैं ऐसे ही इसको पावर सप्लाई में लगा दूंगा तो हो सकता है मेरे घर की सप्लाई भी ख़राब हो जाए और एमसीबी वगैरह फिर से ट्रिप हो जाए। तो वो तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि कस्टमर ने मेरे को बताया था कि इसके अंदर जो है ये दिक्कत है कि जैसे ही इसको वो प्लग इन करता है तो इसमें पटाखे फूटते हैं। तो हो सकता है कोई ना कोई वायर शॉर्ट हो रहा हो। अब कस्टमर ने तो इसकी डोरी पहले से बदलवा रखी है, आप देख सकते हैं इस तरीके की डोरी बदलवा रखी है और गलती से उसकी यहाँ पर प्रेस लग गई थी, ये देखिए, इसलिए डोरी एकदम ख़त्म सी हो गई है। ये देखिए उससे प्रेस से डोरी जल गई थी तो ख़त्म ही हो गई है ये डोरी। तो ये भी अभी हमें नई डालनी पड़ेगी। और अब हम चेक भी करते हैं कि डोरी का कौन सा तार ख़राब हुआ है या फिर सिर्फ जोड़ के ही काम चल जाएगा। अगर जोड़ कर ही काम चल गया तो हम कस्टमर के ज़्यादा पैसे बर्बाद नहीं करेंगे और उसको रिपेयर करके दे देंगे, नई डोरी नहीं लगाएंगे इसमें। पर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें इसकी तार बदल देनी चाहिए, क्योंकि तार पूरी सड़ चुकी है इसकी। अभी मैं आपको फिर से दिखाता हूँ कि देखिए तार में कुछ नहीं बचा। ये एक अलग से इसमें अर्थ की वायर डली हुई है और बाकी जो 2 कोर की वायर है वो इस पीवीसी के अंदर से थी। ये आप देख सकते हैं पूरी जल चुकी है। तो देखते क्या दिक्कत है। सबसे पहले तो हम इसकी अर्थिंग चेक करते हैं, क्योंकि अर्थिंग बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैंने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में डाल दिया है, अब देख सकते हैं 1 लिखा आ रहा है। अभी अर्थ वाली पिन पे मैं इसको लगा लेता हूँ और बॉडी पे टच करता हूँ, देखते कोई वैल्यू या बीप शो होती है तो क्लियर बीप शो हो रही है। इसका मतलब हमारी अर्थिंग तो इसकी प्रॉपर हो रखी है। आप देख सकते हैं जो अर्थ का वायर है वो अभी भी टर्मिनल से अच्छे से कनेक्टेड है। तो अब हम देखते हैं ये जो फेस वाला वायर है ये भी कनेक्टेड है या नहीं। ये मैंने इसके अंदर लगा दिया। इसके अंदर ये एलिमेंट के 2 टर्मिनल होते हैं, ये दोनों। अभी मैं आपको पास से भी दिखाता हूँ। ये देखिए ये 2 स्क्रू है ना अंदर, ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों फेस और न्यूट्रल के होते हैं। अब इनमें से एक पे लगाते हैं और फिर इनमें से किसी एक पे लगाते हैं, देखते बीप आ रही है नहीं आ रही। तो नहीं आ रही कोई भी बीप। बीच में वैल्यू आई थी, वैल्यू आके चली जाती है। तो तार हट रहा है, लग रहा है ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि वैल्यू इतनी जल्दी चेंज नहीं होती। और यहाँ पे अगर मैं दूसरे वाले पे लगाऊँ तो ये तो तार 100% टूटा ही हुआ है, क्योंकि कोई भी वैल्यू नहीं आ रही। ये वाला जो तार है ये वाला तो फिर भी जुड़ा हुआ है हल्का फुल्का, अच्छे से तो नहीं जुड़ा हुआ, क्योंकि वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, नहीं तो इतनी जल्दी वैल्यू चेंज नहीं होती। अब हम क्या करते हैं, हम एलिमेंट को भी चेक करते हैं कि कहीं एलिमेंट में तो कोई फॉल्ट नहीं है। हमने क्या करना है, मल्टीमीटर पे इसको सेट करना है। ये देखिए मैंने मल्टीमीटर पे इसको लगा दिया है और अब जो ये एलिमेंट के 2 टर्मिनल है ये वाले, इन पे हमने मल्टीमीटर लगाना है और देखते हैं कोई वैल्यू या बीप आ रही है या नहीं, क्योंकि क्लियर बीप भी नहीं आनी चाहिए। जो रेजिस्टेंस होता है कुछ काफ़ी हाई होता है इसके एलिमेंट का, तो नहीं आनी चाहिए। अभी आप देख सकते हैं 1 आ रहा है इसमें। अब मैंने दोनों टर्मिनल पे लगा लिया और अब इसकी जो वैल्यू आ रही है ओके आ रही है। ये देखिए 355 के
अराउंड शो हो रहा है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस तो हमारा शॉर्ट नहीं है, क्योंकि क्लियर भी पाती तो इसका मतलब रेजिस्टेंस शॉर्ट है। और अगर कोई भी वैल्यू नहीं आती तो हमारा एलिमेंट जो है ओपन हो गया है, तो ना एलिमेंट शॉर्ट है ना ओपन है। इसका मतलब इसमें डोरी का ही फॉल्ट मेरे को जहाँ तक लग रहा है। अब इसको एक बार हम देखते हैं इसकी डोरी बदल कर, क्योंकि पहले मैं सोच रहा था काम चल जाएगा, पर ये डोरी काफ़ी ख़तरनाक हो चुकी है। तो इसलिए आज हम नई डोरी लगाएंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन सी डोरी नई परचेज़ कर सकते हैं और बिल्कुल सेफली और काफ़ी ड्यूरेबल रहेगी, वो काफ़ी सालों तक कहीं नहीं जाएगी। ये मैं लेके आया हूँ 1 स्क्वायर mm की 3 PVC वाली 3 कोर वाली केबल ले आया हूँ मैं। ये देखिए इसके अंदर 3 कोर है, एक ग्रीन, एक रेड और एक ब्लैक। ये 1 स्क्वायर mm की है, ये काफ़ी अच्छी काम करती है इसमें। तो ये 3 कोर वाली आपने ले आनी है और जो है कोशिश करें अच्छी से अच्छी कंपनी की ही लेके आएँ। ये 3 कोर वाली मैं PVC वायर ले आया हूँ और 1 स्क्वायर mm इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब इनको काट लेते हैं हम ऐसे कटर की मदद से, या फिर आपके पास ट्रिपर है या फिर ब्लेड है उससे भी काट सकते हैं। वो मोड़ने के लिए हमें इनको थोड़ा ज़्यादा ही छीलना पड़ेगा। ये देखिए मैंने काफ़ी लंबे लंबे इनको छील लिया है। ये ग्रीन वाला अर्थ का है और ये ब्लैक वाला न्यूट्रल का और ये रेड वाला फेस का है। और हमेशा याद रखें कि कलर कोडिंग को हमेशा फॉलो करें, क्योंकि फिर रिपेयरिंग के वक्त काफ़ी दिक्कत आती है। अब मैंने पुराने वाली डोरी यहाँ से खोल ली है। आपको ध्यान रखना है ये वाली चीज़ ज़रूर लगा लेनी है, क्योंकि फिर नहीं तो मूवमेंट में काफ़ी दिक्कत आती है और फिर डोरी कट जाती है यहाँ से। अब मैं इसको इसके अंदर ऐसे डाल देता हूँ। मैंने डाल दिया है और यहाँ से हमारी ये जो डोरी है ये निकल गई है, आप देख सकते हैं। अब क्या है, अब जो बचा है अब सिर्फ कनेक्शंस बचे हैं। कनेक्शंस के लिए अब मैं ऐसे फंदा बना लेता हूँ। देखिए ये इस तरीके से आपने फंदा बना लेना है, क्योंकि हमारे पास थिम्बल नहीं है। बाकी अगर आपके पास थिम्बल है तो आपको फंदा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास थिम्बल नहीं है, इसलिए मैं ऐसे फंदा बना के काम चला लेता हूँ। फंदे में एक चीज़ आपने याद रखनी है कि वायर एकदम अच्छे से टाइट हो रखी हो, क्योंकि लूज़ छोड़ेंगे तो फिर स्पार्किंग होने के बाद फिर जो है कनेक्शन हटने का ख़तरा रहता है और वायर सड़ जाती है, शॉर्ट सर्किट वगैरह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 3 टर्मिनल हैं, फेस का, न्यूट्रल का और ये जो बीच वाला है, यहाँ से मैंने पेच हटा दिया। यहाँ पे अर्थ आपको लिखा हुआ दिखाई भी देगा, ई लिखा हुआ है। यहाँ पे जो पेच है वो आएगा अर्थ का। तो ग्रीन वाली वायर सबसे पहले मैं ले लेता हूँ और मैं अर्थ वाले उसमें लगा देता हूँ। तो मैंने ले ली ग्रीन वाली वायर। अच्छे से आपको टाइट कर लेना है इसको। ये देखिए मैंने ग्रीन वाली वायर लगा दिया अर्थ वाली सबसे पहले। मैं लगाता हूँ फेस और न्यूट्रल, कोई भी इधर उधर आप लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस पर कहीं मेंशन भी नहीं है पी और एच, पी या फिर एल या फिर एन कहीं नहीं लिखा। तो हम फेस और न्यूट्रल इंटरचेंज कर सकते हैं इसमें, उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर जब हम प्लग में लगाते हैं तो हमेशा हमें फेस और न्यूट्रल का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम वहाँ इंटरचेंज कर देते हैं तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मोस्टली इलेक्ट्रिशियन वहाँ पर भी ध्यान नहीं रखते और फिर जो यूज़ कर रहा है उस चीज़ को, उसके लिए काफ़ी ख़तरा बढ़ जाता है काफ़ी हद तक। तो हमेशा जब भी अभी मैं प्लग लगाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा भी।
अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो आपको पूरी प्रेस खोलने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने एक ये ढक्कन खोलना है पीछे का कवर, और आप आराम से खुद ही रिपेयर कर सकते हैं घर पर। बाकी अगर एलिमेंट ख़राब हो गया है तो फिर तो मेरी अगर माने तो प्रेस को नई प्रेस लेने में फ़ायदा है, क्योंकि अगर हम एलिमेंट नया लेके आते हैं तो वो जितने दिन चलता नहीं है, क्योंकि वो मशीन से प्रेस होता है। और जब हम खुद लगाते हैं तो हम मशीन से ना प्रेस करके मैनुअली पीट पीट के प्रेस करते हैं उसको, तो वो ज़्यादा दिन चलता नहीं है और पैसे भी काफ़ी जो रिपेयर करने वाला है वो ले लेता है। तो मैं तो आपको यही सलाह दूँगा कि आप हो सके तो नई प्रेस ख़रीद लीजिए। बाकी अगर मैकेनिक ही इतना अच्छा है पे जो है कारीगर पे सारा खेल डिपेंड करता है ना। वो ऐसा नहीं है, बहुत सारे मैकेनिक है बहुत अच्छा काम करते हैं, पर कुछ मैकेनिक भाई जो है थोड़ी लापरवाही करते हैं। अब कुछ तो यहाँ पे इसको ऐसे लगा देते हैं, ये ऐसे, ये देखिए ऐसे लगा देंगे यहाँ पे और ऊपर से ये लगा देंगे, पर उनको थोड़ी समझ का इस्तेमाल करना चाहिए और यहाँ पे इस तरीके से लगाना चाहिए ताकि इसकी जो पकड़ है वो हमारे इंसुलेशन पे बने। और जब भी अगर हम जैसे थोड़ा खींचतानी हो तो हमारे तार खींचे ना, तो इस तरीके से हमने लगा लेना इसको। थोड़ा सा लूज़ छोड़ना है, पूरा एक बारी में नहीं कसना, फिर दोनों हल्के हल्के कसेंगे, दोनों को एक साथ टाइट करेंगे, एकदम से एक को पूरा टाइट नहीं करना। पहले एक को टाइट करें, फिर दूसरे को हल्का टाइट करें, फिर दोनों को, अभी देखिए थोड़े थोड़े टाइट हो गए, अब दोनों को पूरे टाइट कर दीजिए। दोनों जो स्क्रू है उनको अच्छे से टाइट कर दीजिए। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो हम बाज़ार से डोरी ख़रीद कर लाते हैं और जब हम खुद डोरी बनाते हैं तो हमेशा जो हम खुद डोरी बनाते हैं तो ये पीवीसी वाली डोरी सबसे ज़्यादा चलती है हमारी। और अब मैं एक तरीका और बताता हूँ आपको कि आप कैसे थोड़ी सी अपनी सेफ्टी भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ये वाली डोरी कट जाती है, इसका थोड़ा सा यही नुकसान है और फिर किसी को भी करंट लग सकता है। तो उसका भी आज मैं आपको सोल्यूशन बता दूंगा इस वीडियो के अंदर। तो आपने क्या करना है, इस तरीके का ये फ्लेक्सिबल पाइप लेके आना है और वो आपने इस डोरी के अंदर डाल देना है। अभी मैं दिखाता हूँ। ये पहले से थोड़ा फ्लेक्सिबल पाइप कटा हुआ है क्योंकि यूज्ड है, मेरे पास अभी यही था फ़िलहाल, पर इस पर हम टेप मार देंगे तो काम चल जाएगा, कोई इसमें शॉक का खतरा नहीं रहता टेप मारने के बाद। ये देखिए इस तरीके से इसको डाल दीजिए। अब ये इतना मजबूत तार बन गया है, थोड़ा कॉस्टली तो पड़ता है ये, पर अब ये जो प्रेस है इसकी डोरी सालों साल कहीं नहीं जाएगी। अभी हम इसको चला के देखते हैं कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा। अभी कवर इसका हम बाद में लगाएंगे, अभी मैं आपको प्लग के कनेक्शन बता देता हूँ। ये देखिए प्लग लगाते वक्त आपने क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखा होता है, प्लग लगाते वक्त आपने ये इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना होता है। जहाँ पे एल लिखा है वहाँ पे हमेशा फेस की वायर लगाए, मतलब रेड वाली, और जहाँ पे एन लिखा है वहाँ पे हमेशा ब्लैक वाली वायर लगाए, क्योंकि इंटरचेंज कर देते हैं तो फिर अप्लायंस में करंट जाने का खतरा रहता है। और ये जो यहाँ पे होती है, यहाँ पे अर्थ का सिंबल है, ये देखिए ये वाला अर्थ का सिंबल है, यहाँ पे हमेशा ग्रीन वाली वायर लगाएं। तो अब हम इसका जो प्लग है वो भी लगा लेते हैं। ये पुराने वाली डोरी में से प्लग, तो क्योंकि यही काम में आ जाएगा तो इसलिए मैं पुराने वाली डोरी में से खोल लेता हूँ प्लग को। तो ये वाली जो स्ट्रिप होती है ये वाली, इसको ऐसे ही लूज़ छोड़ देते हैं और कुछ तो इसको यूज़ ही नहीं करते, इसके ऊपर से वायर ले लेते हैं
बट इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर बाई चांस तार खींचता है तो यहाँ से ना खींच के उस पर जो टेंशन लगेगा वो यहाँ पे लगेगा और हमारा तार यहाँ से निकलने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इस स्ट्रिप को हमेशा टाइट करें। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जो 2 स्क्रू हैं, ये इससे हम इन स्क्रू से हम इस स्ट्रिप को टाइट कर सकते हैं। और इनको भी पहले एक को पूरा टाइट ना करें, पहले एक को तो हल्का टाइट करें, फिर दूसरे को हल्का टाइट करें, फिर दोनों को पूरा टाइट कर दें। मतलब 2-4 जो चूड़ी बाद में चढ़ाएं, पहले सारी चूड़ी ना चढ़ाएं इसकी, क्योंकि फिर नहीं तो ये टेढ़ा रह जाएगा। अभी देखिए मैंने इसको अच्छे से टाइट कर लिया है और अब मैं इसका कवर भी लगा लेता हूँ। इसको हम चेक करेंगे और इसका जो पीछे वाला कवर है वो तभी लगाएंगे जब ये चल पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कुछ और भी दिक्कत हो। इसके अंदर एक फ्यूज़ भी रहता है, हो सकता है वो उड़ गया हो। तो अब ये पूरी सेट हो गई है हमारी जो आयरन है। और यहाँ पे हम एक टेप भी लगा लेते हैं ताकि ये बार बार बाहर ना आए। ज़्यादा टेप नहीं वेस्ट करेंगे, क्योंकि एक टेप से काफ़ी काम चल जाएगा। बस हमारा मेन मोटिव यही है कि ये जो पाइप है ये बार बार इस केबल से बाहर ना आए। अब ये देखिए बाहर नहीं आएगा। एक आपने स्टार्टिंग में लगानी है और एक यहाँ पर एंड में लगा देते हैं और एक बीच में भी लगा देंगे, फिर ये कहीं नहीं जाएगा वायर इसका। और करंट लगने का जो ख़तरा है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। अब आ गई इसकी टेस्टिंग की बारी। अब इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं ये हमारा जो हमारी मेहनत है उसने रंग लाया या नहीं। और दोस्तों अब हम अपनी प्रेस को ऑन करके देखते हैं कि ये चल भी रही है नहीं। मैं ऑन कर रहा हूँ। तो हो सकता है इसकी जो लाइट है वो ख़राब हो, तो इसीलिए भी हमें ऐसे ही टेस्ट करनी पड़ेगी हाथ लगाकर। इसमें कट की तो आवाज़ अभी आई है और इसकी मुझे लग रहा है लाइट ख़राब है, पर ये गर्म होना शुरू हो गई है। और अभी आपको लाइट भी दिख गई होगी इसकी हल्की हल्की। अभी मैं आपको लाइट ऑफ करके दिखाता हूँ, जब आपको लाइट दिखने लग जाए शायद। ये देखिए हमारी जो प्रेस है वो ठीक हो चुकी है और ये देखिए गर्म भी हो रही है। ये देखिए लाइट भी काफ़ी अच्छे से, ये देखिए जब मैं ऑन करता हूँ तो ऑन हो जाती है, ऑफ़ करता हूँ तो ऑफ़ हो जाती है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रेस को घर पर ही ठीक कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।